नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं एक्सटेंकल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा और जिसमें जाना कि 24 एनोमलीज फिनिट एंड व्हाट इज क्वेश्चन टैग, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 के साथ क्वेश्चन टैग का कुछ एग्जाम्पल्स और इसे सॉल्व करने का जो तरीका है, ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो चले बिना वीडियो को डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था रिक्वेस्ट एंड कमांड के साथ हम लोग किस क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे, और आज हम लोग जानने वाले हैं डांट एंड फरकाट के साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे। जैसे डांट एंड फटकार, इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे कैंट का, एंड लेट्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं सेल का। सेल का हम लोग यूज़ करेंगे जैसे आई एंड वी के साथ, एंड विल का हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, इसके साथ साथ एंड सेकंड पर्सन के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं विल का। जैसे यूज योर ऑन पेन कैंट यू। अब ये क्या है, किसी को हम डांटते हैं या फिर फटकारते हैं, इस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं यूज योर ऑन पेन कैंट यू। नेक्स्ट, यूज योर ऑन माइंड कैंट यू। यूज योर ऑन माइंड कैंट यू। लेट्स गो सेल वी। अब देखिए यहाँ सेल वी का यूज़ कैसे आया। लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट अस गो, लेट अस गो। अस, तो अस के साथ सेल अस हम लोग यूज़ करते हैं, क्या ये जस्ता भी है इसके साथ? नहीं। तो सेल वी जो है ये अच्छा भी लगता है और सुनने में, सो लेट्स गो सेल वी। नेक्स्ट, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले शो। अब यहाँ खेले, अब यहाँ खेले सेल वी। नेक्स्ट, लेट हिम गो, लेट हिम गो विल यू। अब देखिए हिम, और यहाँ मैंने विल के साथ ही का यूज़ नहीं किया, यहाँ तो मैंने लेट हिम गो का यूज़ किया, बट इसके बाद क्वेश्चन टैग में ये है आपका क्वेश्चन टैग, कोमा के बाद आपका आता है क्वेश्चन टैग, तो विल यू का हमने यूज़ किया बट यहाँ ही का नहीं। तो अब देखिए कि लेट हिम गो, अगर किसी की अगर हिंदी में से बोले लेट हिम गो, उसे जाने दो। जैसे आप मान के चलो आप हैं सेकंड पर्सन, आपके साइड में कोई खड़ा है, आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको देखा कि आप उसे जाने नहीं दे रहे, और मैंने आपको कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। मैंने किससे कहा ये बात? आपसे कहा। किससे कहा? आपसे कहा। मैंने ये सेकंड पर्सन से कहा, थर्ड पर्सन के लिए, कि थर्ड पर्सन को जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो ये यू जो है, यू सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ किया गया। किसके लिए यूज़ किया गया? सेकेंड पर्सन के लिए। एंड नेक्स्ट इज लेट देम स्टडी, लेट देम स्टडी विल यू। उन लोगों को पढ़ने दो, उन लोगों को पढ़ने दो विल यू। अब देखिए दे, यहाँ देम है, मतलब इसे कन्वर्ट करेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? दे। दे क्या है? दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और ये क्या सब्जेक्ट है, तो ये थर्ड पर्सन है। यहाँ मैंने किसी सेकेंड पर्सन से कहा कि उन लोगों को पढ़ने दो। क्या दो? पढ़ने दो। लेट देम स्टडी विल यू। नेक्स्ट, जैसे सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, अब सब्जेक्ट में जैसे ही सी इट दे, या फिर नेम, किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का नाम मान लो, तो ये सारे क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्वेश्चन टैग जो है डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे नंबर या फिर जेंडर के ऊपर। सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट में ही सी इट राम दे दोज, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाता है नंबर, जैसे 2 बॉयज़ 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स, ये सारे क्या है? नंबर। एंड जेंडर, जेंडर में जैसे गर्ल्स बॉयज़ मैन वोमेन, ये सारे जेंडर। जैसे अब देखिए कि ये नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस V1 और एस या फिर ES, ये मैंने क्यों मेंशन किया? सब्जेक्ट में जैसे ही सी इट राम दे, सारे क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद अब V1 का मैंने यूज़ किया, जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई एंड वी के साथ कभी एस या फिर ES का यूज़ होता है? नहीं होता है। दे
या फिर सेकेंड पर्सन के साथ, मतलब प्लूरल या फिर सेकेंड पर्सन के साथ कभी एस या फिर एस का यूज़ होता है? नहीं होता। उनके साथ सिंपल V1 का ही यूज़ किया जाता है। और बट थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं किसका? एस या फिर एस का। जैसे ये है ना, ही गोज, दे रीड, सी गोज, सी स्टडीज, ये सारे क्या है? आपके सब्जेक्ट के साथ एस या फिर एस का दर्शाता है। एंड जैसे इसका आप क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट। अब डोंट का हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, और उसके साथ साथ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। और डजंट का हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे डजंट का, उसके बाद सब्जेक्ट। नंबर 2, अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है। जैसे ही रीड्स, ही क्या है? आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ जहाँ आपका पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव में होगा, ये तो आपने सीखा था। जैसे डजंट ही रीड्स, डजंट ही। अब नंबर बी में है दे रीड, डोंट दे। ये दे जो है, ये दे जो है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग डोंट का यूज़ करेंगे, सो दे रीड का हो जाएगा डोंट दे। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट प्लस V1। अब इसका क्वेश्चन टैग जो आएगा आपका डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही डजंट ईट, वह नहीं खाता है। ही डजंट ईट, डज ही। अब नंबर बी, दे डोंट ईट, डू दे डोंट ईट, डू दे। नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस V2, और ये आपका है फॉर्मूला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसे आप लोग याद रखें या फिर अपने माइंड पे रखें तो बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए आई सॉ हिम, ये क्या है आपका? सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट के साथ हम लोग सिर्फ V2 का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2, और इसका जो होगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो सब के साथ हम लोग यूज़ करेंगे डिडंट का। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे ये डू और डज का यूज़ होता था ना इसमें, बट इसमें नहीं होने वाला है, इसमें हमेशा डिडंट का ही यूज़ होता है सबके साथ। आई सॉ हिम, डिडंट आई। नंबर बी, वी सॉ हिम, डिडंट वी। नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1। अब इसका क्वेश्चन टैग जो हो जाएगा, क्वेश्चन टैग डिड प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए ये क्या है आपका? नेगेटिव में है, तो आपका क्वेश्चन टैग ये पॉजिटिव में आ गया। जैसे आई डिड नॉट सी हिम, अब कहीं भी ऑलरेडी अगर V2 आ चुका है वहाँ फिर आप V2 का यूज़ नहीं करेंगे उस सेंटेंस के साथ, और V2 का यूज़ नहीं करेंगे। अब डिड क्या है? V2 है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो V2 का यूज़ हो गया, तो अब उसके बाद हम लोग V2 का यूज़ नहीं करेंगे। आई डिड नॉट सी हिम, डिड आई। नंबर बी, वी डिड नॉट सी हिम, डिड वी डिड नॉट सी हिम, डिड वी। यहाँ कहीं यूज़ हुआ, ये सेकेंड पर्सन है, सॉरी ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, बट फिर भी डिड का मैंने यूज़ किया। एंड वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फिर भी मैंने यूज़ किया डिड का। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 5, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ING, और इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरेंट या फिर इजंट प्लस सब्जेक्ट। जैसे सी इज़ रीडिंग, अगर समझ में आपको ये समझना है, आपको ये नहीं देखना है, ये जो है क्वेश्चन टैग ये आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ यही समझना है, ये जो है आपका स्टेटमेंट है इसी को समझना है। सी इज़ रीडिंग, अगर समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाएंगे, इजंट सी लिखे या फिर सी इजंट लिखे, अगर समझ में नहीं आता तो आपको ऐसे करना है। इज सी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है? इज सी रीडिंग, इंट्रोगेटिव में चेंज कर देना। इंट्रोगेटिव में चेंज करने में आपका आंसर तो सिंपली आ ही जाता है।
इज सी रीडिंग, तो पहले इज आ गया उसके बाद सी आ गया, तो इज के साथ हम लोग इजंट लगा देंगे, मतलब एंट लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर बी, दे आर रीडिंग, आरंट दे। नंबर 6, अब नंबर 6 में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। ये आपका जैसे सी इज ब्यूटीफुल इजंट सी, सी इज ब्यूटीफुल इजंट सी, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल आरंट दे। अब सी जो है आपका, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बट और इसीलिए यहाँ मैंने इजंट सी का यूज़ किया। एंड गर्ल्स जो है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, गर्ल्स आपका क्या है, गर्ल्स है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग, या फिर प्लूरल के साथ हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं आरेंट का, मतलब पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में रखेंगे, और यदि नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव में करेंगे। जैसे यहाँ यदि रहा था गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तो यहाँ आर दे होता, बट यहाँ क्या है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो इसे अब नेगेटिव में कर देंगे तो क्या है, आरेंट दे हो जाएगा। नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 आई के साथ ING, और इसका जो क्वेश्चन टैग होगा इज या फिर आर प्लस सब्जेक्ट। जैसे दे आर वॉकिंग, दे आर वर्किंग, यहाँ आपको आरेंट का यूज़ कर देना। जैसे यहाँ मान के चलो, मैं एक बता रहा हूँ, दे आर वर्किंग आरेंट दे हो गया। यदि आपका यहाँ ये होता कि दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, तो इसका क्या होता, आर दे, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टेटमेंट जो है, आपका स्टेटमेंट आपका नेगेटिव में है, तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव में। नंबर बी, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ मिस्टेक ये टाइप हो चुका है, यहाँ आपको करना है ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज ही इज नॉट। यहाँ इज के बाद आपको नॉट का यूज करना है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही हो जाएगा। एंड यही बी नंबर का जैसे देख रहे हैं आप, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा इजंट ही, इजंट ही। अब नंबर 8 हम लोग देखते हैं। नंबर 8 में है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट। अब ये आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें हम लोग यूज़ करते हैं हैव हैज़, और आपका यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में जैसे हैवेंट या फिर हैजेंट प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ डन दिस वॉक, उन्होंने इस काम को कर लिया है, हैजेंट ही, हैजेंट ही, हैज़ ही है तो उसे हम कर देंगे हैजेंट ही। नेक्स्ट, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, हैवेंट दे, हैवेंट दे, क्योंकि दे क्या है, ऑलरेडी ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अब जैसे ए नंबर में देख रहे हैं, ही हैज़ डन दिस वर्क। यदि आपने टेंस का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आपका सबसे ऊपर ये लिंक मिल जाता है, आप वहाँ से डायरेक्टली आप अपने टेंस को देख सकते हैं, वहाँ से आप जान सकते हैं कि टेंस होता क्या है, या फिर इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, टेंस का प्रॉपर नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड नंबर ये 9 है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट। अब इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो है नेगेटिव में है, जहाँ आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में हो तो उसके बाद क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में हो जाता है। जैसे राम हैज़ नॉट कंप्लीटेड इट, हैज़ ही, राम ने इसे कंप्लीट नहीं किया, हैज़ ही। नंबर बी, दे हैव नॉट फिनिश्ड दियर होमवर्क, हैव दे, दे हैव नॉट फिनिश्ड दियर होमवर्क, हैव दे। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे वी प्लेड फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल, डिडंट वी प्लेड फुटबॉल, डिडंट वी। नेक्स्ट है राम इट्स मैंगो, डजंट ही, डजंट ही। नेक्स्ट, दे वो absent, weren't they। नेक्स्ट, बॉयज आर नॉट रनिंग, आर दे,
बॉयज आर नॉट रनिंग आर दे? इट इज ट्रू इजंट इट? इट इज ट्रू इजंट इट? आपका ये आंसर जो है ना क्वेश्चन टैग आपके स्टेटमेंट में ही, आपका सेंटेंस में ही ये छिपा होता है। यदि आप इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका स्टेटमेंट या फिर आपका सेंटेंस में ही ये आंसर मिल जाता है कि यहाँ क्या क्वेश्चन टैग का यूज होने वाला है। जैसे इट इज इजंट, इज के बदले इजंट, उसके बाद इट का हम लोग यूज कर दिए। जैसे ये बॉयज आर नॉट रनिंग आर दे, ये आर है, बॉयज के बदले में मतलब बहुत सारे आदमी हैं तो उसके लिए मैंने दे का यूज कर दिया। जैसे वर्ड ऑप्शन दे वरंट दे, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हमने कर दिया। राम इट्स मैंगो डजंट ही, वी प्ले फुटबॉल, यहाँ डोंट वही होगा। अब देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाता है, ये मिस्टेक टाइप किया गया है, यहाँ हो जाएगा आपका डोंट वी। तो ये था आपका क्वेश्चन टैग और ये आज से हमारा समाप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था कि यदि आप लोग धीरे धीरे इसे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही समझ जाएंगे। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी थोड़ा सा तो अच्छा तो लगा ही होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।